बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। जितने भी संत महापुरुष योगेश्वर और धर्म ग्रंथ हैं, सबने एक स्वर में एक ही बात कही, संसार स्वप्नवत है, पर ये गंधर्व नगर की तरह है, ब्रह्मांक है। ये गंधर्व नगर क्या है, आप ये सुने। एक बार एक भक्त ने हरि से कहा, महाराज मुझे अपनी माया दिखाओ। विष्णु जी ने कहा, छोड़ो माया, क्या करोगे उसे देखकर। बोला, नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं माया देखना चाहता हूं। तो साथ में सरिता थी, बोला नदी में डुबकी मारो। उसके सर पर हाथ रखा, नदी में डुबकी मारी, क्षण मात्र में बाहर आ गया। तो पूछा, हे भक्त, तुमने क्या देखा? भक्त ने कहा, हे प्रभु, मैं जो देखा बड़ा आश्चर्य था। बोला, मुझे बताओ क्या जो देखा? बोला, मैं ये देखा, मैं घोड़े पर सवार था, घोड़ा मुंह जोर हो गया। जब घोड़ा मुंह जोर हो गया, मुझे एक घने जंगल में ले गया। महाराज, मैं देखा घोड़े ने मुझे पटक दिया, घोड़ा गायब हो गया। वीरान जंगल था जहां कोई इंसान नहीं था। जंगल में 1-2 दिन में भटकता रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद अचानक मैं देखा एक स्त्री सर पर टोकरी रखे हुए थी, हाथ में जल पात्र लिए हुए घड़ा जा रही थी। मैंने कहा, हे देवी, भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे बहुत जोरदार प्यास लगी है, मुझे थोड़ा भोजन दे दो और जल दो। युवती ने कहा, ये मैं अपने पिता के लिए ले जा रही हूं। मेरा पिता इस जंगल से आगे हल चला रहा है अपनी जमीन में, मैं तुम्हें ये भोजन नहीं दे सकती। दूसरी बात, वेशभूषा से तुम ब्राह्मण लगते, मैं शूद्र हूं, और मेरी इस टोकरी में गोमांस है और भोजन है। उसने कहा, हे देवी, मेरे प्राण जा रहे हैं, जो कुछ भी है मुझे थोड़ा भोजन दे दो, प्राणों की रक्षा के लिए। युवती ने, उस औरत ने एक शर्त रखी। कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भोजन दूंगी, एक शर्त है, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मरता क्या न करता। उसने वो शर्त स्वीकार कर ली। वो अशुद्ध भोजन खाया और युवती ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो।
उसके साथ गया जहां पिता हल चला रहा था। पिता ने पूछा, ये कौन है? बोला, ये ब्राह्मण है, जंगल में भटक रहा था, मुझसे भोजन चाहा, मैंने शर्त रखी, मुझसे विवाह करना पड़ेगा, आधा भोजन आपका मैं इसको दिया। पिता खुश हुआ। अब वो चंडालन के साथ में रहने लगा। चंडाल एक जात होती है, वो शमशान घाट में मुर्दे फूंकते हैं। आपने सुना होगा हरिश्चंद्र को कल्लू चंडाल ने खरीदा था, और राजा हरिश्चंद्र घाट अभी भी काशी में है। राजा हरिश्चंद्र वहां पर मुर्दे फूंकता था। तो वो भी चंडाल जाति की थी स्त्री। विवाह हुआ, 2-3 बच्चे हुए, समय गुजर गया। अचानक उस गांव में अकाल पड़ गया। लोगों में त्राह 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 मच गई। लोगों में त्राह त्राह मच गई। भुखमरी से लोग मरने लगे। ब्राह्मण ने विष्णु जी से कहा, मैं चंडालिन को वहां छोड़कर अपने 2-3 बच्चे शहर की तरफ चल पड़ा। किसी काम धंधे के लिए धन मिले। संयोग से, मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, जगत के बारे में बता रहा हूं। उस शहर का राजा मर गया था। उसने वसीयत की थी, कल सुबह उत्तर द्वार से जो प्रथम नगर में आएगा उसको राजा बनाना। राजा की संतान नहीं थी, और उत्तर द्वार से पहले यही पहुंचा। सैनिकों ने उसको पकड़ा। अब वो ब्राह्मण चंडाल हो चुका था, चंडाल के ही कपड़े पहनता, लेकिन वृत्तियों से ब्राह्मण लगता था। उसने बोला, भाई कोई अपराध तो मैंने किया नहीं है। हे सैनिकों, किस बाबत आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है? उसको समझाया कि इस राजा का देहांत हो गया और मरने से पहले इसने वसीयत की, उसकी संतान नहीं थी, कि उत्तर द्वार से मुसाफिर होना चाहिए, दूसरे गांव का कोई हो। वो जो प्रथम उत्तर द्वार से प्रवेश लेगा नगर में, उसको राजा बनाया जाएगा। इसलिए तुम्हें राजा बनाएंगे। वो राजा बन गया, वैभव प्राप्त हुआ, बाल बच्चों को भूल गया, सबने उसे ब्राह्मण समझा। कुछ समय बीत गया। उधर चंडालिन और उसके बच्चे उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। उसी गांव में जाकर पहुंचे जहां का राजा मर चुका था और वो वहां का राजा बन चुका था। बच्चों ने ऊपर देखा, अपनी मां को कहा, मम्मी पापा पापा देखो घूम रहे हैं। चंडालिन ने देखा, हाँ यही तो मेरा पति है। वो नगर के द्वार से प्रविष्ट हुए, सीधा उसके पास पहुंचे। संतरियों ने रोकना चाहा, तुम चंडाल हो, कहां जा रहे हो? बोला, ये मेरा पति है और ये उसके बच्चे हैं। ये काफी दिन से शहर में कमाने के लिए आया था, गुम था, उसको हम ढूंढते ढूंढते आए हैं। सभी क्षत्रियों को बड़ा दुख हुआ कि चंडाल होकर हम पर हुकूमत किया। उस समय छुआछूत काफी थी। जब उसका अपमान हुआ, ग्लानिवश उसने आत्महत्या कर ली, कमरे में अपने को आग लगा दी, मर गया। इतने में डुबकी से बाहर निकला। विष्णु जी ने पूछा, क्या देखा? बोला, ये तो आपने गजब दिखाया, 1 मिनट तो हुआ नहीं है,
वहां मैंने देखा, मैंने शादी की फलाना, और वो सब सच लग रहा था, और मैं राजा बना। बोला है, विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, जाओ उस गांव में पता करो कि ऐसे कोई ब्राह्मण चंडाल बन के आया था। तुम्हें चंडालिन भी मिलेगी जिससे तुमने ब्याह किया, तुम्हें बच्चे भी मिलेंगे। उसके बाद तुम उस नगर में जाना जहां के तुम राजा बने थे, पूछना सबसे कि ऐसे कोई चंडाल ने आत्महत्या की थी। वो ब्राह्मण निकल पड़ा। उस गांव में जाकर देखा कि सही में जाना पहचाना गांव। चंडालिन को देखा, बच्चों को देखा, सबको देखा, सब सही लगा। फिर उस राज्य में पहुंचा जहां का राजा बना था। लोगों से पूछा, वो कमरा देखा जहां पर वो सुसाइड किया था। तो कहा, हे भगवान, वापस आया, ये क्या है? यहां नदी के किनारे तो मैं अभी अभी आया हूं, इतना पूरा समय कैसे मैं हो गया? शादी भी की मैंने, बच्चे भी हुए, फिर मैं राजा भी बना, फिर मैंने आत्महत्या की, साक्षात जाकर सब चीजें देख के आई। ये क्या? बोला, यही है माया, यही है माया। अब यहां साहब कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना, लेकिन ये सपना बड़ा अनूठा है, जानते हुए भी नित्य लगता है। ये वैसा ही है जैसे मादक पदार्थों का सेवन करने वाला जानता है ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, पर वो लत के अधीन आ गया तो भी उसका सेवन कर रहा है। सब जानते हैं एक दिन दुनिया से चलना है, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी जो आखिरी सांस ले रहा है, वो भी डॉक्टर साहब को कह रहा है, मुझे ठीक करो। ये अपवाद हैं जो कहें कि मरना चाहते हैं। इस तरह इस संसार को सबने स्वप्नवत भी कहा है, फिर भी इसमें अट्रैक्शन है। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। पर इसमें आकर्षण है, यही है माया। इसलिए इसको कह रहे हैं माया भी संसार है। ये शरीर भी माया भी है। प्रमाण देता हूं, आप नींद में चले जाते हैं, ये अवस्था गुम हो जाती है। स्वप्न अवस्था में जिन दृश्यों को, जिन चीजों को देखते हो, नित्य मानते हो। अगर कोई आपको मारता है स्वप्न में, तो पीड़ा वैसे ही अनुभव करते हो जैसे आप इस अवस्था में कर रहे हैं। अवस्थाओं का खेल है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, पंचार अवस्था जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। बंधुओं, चाहे वो पीएचडी है, चाहे कितना भी बुद्धिजीवी है, जब स्वप्न अवस्था में पहुंच जाता है तो उन सब चीजों को नित्य मानता है। ये नहीं है कि सिर्फ भोले लोग, नहीं, सब। इस माया के क्रम में गण, गंधर्व, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर सभी उलझे हुए हैं और अनचाहे शरीर के धर्म को पालन कर रहे हैं। सिद्धांत रूप से हम सब धरती पर रहने वाले लोग एक बात को जानते हैं कि एक दिन जाना है दुनिया से, मृत्यु निश्चित है।
पर अनदेखी कितनी है। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे ये केवल चिताभास है। जब राम जी ने कहा जगत परम कष्टदायी है, वशिष्ठ जी ने जो कहा वो चौंकाने वाली बात थी। हे राम, तुम किस जगत की बात कर रहे हो, जगत हुआ ही नहीं। राम जी ने कहा हे गुरुवर कैसी बात कर रहे हैं, ये आपको देख रहा हूं, सभी चीजें देख रहा हूं, रिश्ते नाते हैं, देखा ये कितना सच लग रहा है। भाइयों ये कोशिकाओं का केवल खेल है। ये संसार नाशवान होने के बाद भी आकर्षित है, और ये मानव तन पंच तत्व का बना हुआ क्षण भंगुर होने के बाद भी प्रिय है। देवता लोग भी चाहते हैं हम मनुष्य बने। आखिर देवलोक में तो आनंद है, उसके बाद ये क्यों मनुष्य बनना चाहते, इसकी विशेषता भी समझना। इसकी विशेषता को गोस्वामी जी ने बड़े अलंकार रूप से उत्तरकांड में कहा है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, वाह सुर दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं मिला। जिसके लिए देवता भी आकांक्षित हैं, सिस्टम है इसमें। आपने सुना होगा ज्ञान, इसमें ज्ञान अज्ञान की सभी नाड़ियां हैं। विष अमृत रहत एक संगा, विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। इसकी पुष्टि तो वेद भी कर रहे हैं, यह पिंडे सब्रह्मण्य। और साहब ने कई शब्दों में शरीर की विशालता के लिए कह दिया। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, यही में सींचन हारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा, इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, इस घट भीतर कामधेन है कल्प एक न्यारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। भाइयों ये सिर्फ कोशिकाओं का खेल है, यही माया है। काया माया झूठी मानो, झूठा सकल पसारा जानो। ये पिंजड़ा इस तरह से बनाया गया है कि वर्तमान में सब नित्य लगते हैं। कैसे, सुनो। एक बार एक शराब पिया हुआ आदमी ऐसे झुक कर के बहुत ध्यान से देख रहा था। एक सज्जन ने देखा ये 10-15 मिनट से बहुत गौर से नीचे देख रहा है, क्या मामला है। वो उसके पास पहुंचा, भैया कुछ खो गया है क्या, गौर से क्या देख रहे हो। तो शराबी ने कहा चुप, पूरा शहर घूम रहा है, मैं देख रहा हूं, मेरा घर आ जाए घुस जाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करूं। क्या बात थी, जो वर्तमान कोशिकाएं थी नशे के कारण से विचलित हो गई। और आप देख रहे हैं नशा करने वाले बड़ी बेवकूफी की बातें करते हैं। इसी तरह भाइयों ये सब मायावी शरीर है, ये पिंजरा नहीं तेरा, पंचभौतिक तत्वों से बनाया, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप किसको अपना अपना कह रहे हैं। उदाहरण देता हूं,
एक बहन जी आई, उम्र 40 साल से नीचे थी। उस बेचारी को कैंसर हो गया। लोग तकलीफ होने के साथ चेकअप नहीं कराते हैं, चलते फिरते रहते हैं। जब वो बहुत ज्यादा विकट रूप धारण करती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद उसको ट्रीट करना डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर माताओं बहनों के पास रोग काफी है, शरीर क्रिटिकल है, पर शर्म से बताती नहीं है। माई को लड़का, उसका बेटा 20 साल का था, 18-20 साल का। वो पीठ पर बिठाकर, जैसे कि बच्चे को नहीं बिठाते, दोनों टांगे पकड़ी, माँ ने पीठ पर उसके बैठी, अपने हाथ से बच्चे को पकड़ा था। अखनूर की बात है। मैं तो दिन भर इन्हीं चीजों में ही घूमता रहता हूँ। कर्नल साहब क्या ख्याल है? कितने लोग आकर मुझसे बात करते हैं। अभी भी कुछ लोग बात करना चाहते थे, मैंने कहा भाई प्रोग्राम देकर आऊंगा फिर बात करूंगा। तो वो लड़का बोला, वो माई लास्ट स्टेज पर कैंसर था। मैं कहा सेवा करना। आदमी का दिमाग स्टेबल नहीं है, ये बड़ी शातिर चीज है। दिमाग बहुत शातिर चीज है, इससे सावधान रहना। संयोग से माई बेचारी पूरी हो गई। देखना, आदमी का दिमाग बताना चाहता हूं। वो माता की अस्थियां लेकर आया, बोला आपने मेरी मां को नहीं बचाया, अब इस आश्रम में मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। मैं कहा राजा दशरथ को भी प्रॉब्लम हो गई थी राम जी के विषोह में। रामायण में प्रसंग आता है, लेकिन राम जी ने अपने पिता को नहीं बचाया। कर्मगत टारे नाहि टरी। यहां तो लोग तलवार लेके खड़े हो जाते हैं कि हमने आपको गुरु बनाया, हमारा मुकदमा भी आप देखो, सब आप देखो। वाह भाई वाह। मुझे बात थोड़ी चुभी। मैंने दिल में सोचा तुम्हारा बाप भी आएगा, पर उसको कुछ नहीं बोला। मैं इंसानी दिमाग की बात बता रहा हूं। मैंने कहा भाई आपने कहा था मैं कभी नहीं आऊंगा, आप क्यों आए अभी? बोला मुझे माफ कर दो। यही चीज आपके जीवन में है। कई बार आप ऐसी गलतियां करते हैं, सोचते हैं अब नहीं करेंगे, फिर आप वही कर बैठते हैं। लग रहा है इस मायावी शरीर की चाबी किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो जो भी चाहे इंसान से करवाता है। पर एक बात याद रखना, सतर्क रहना, भय रखना। इस सब के बावजूद ये बहुत दुर्लभ शरीर है, अति दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ शरीर है। अहो भाग्य मानव तन पर। क्यों है? सिस्टम बहुत है, इसमें ऑप्शंस बहुत है। आप स्वतंत्र हैं, जो भी करना चाहो करो, लेकिन डरना, ये कर्म भूमि है और कर्म फलित होता है 1000 गुना ज्यादा। अगर आपने किसी को तमाचा मारा, आपको 1000 तमाचे लगेंगे। इसलिए सोचकर संसार में चलना। आप जैसे जैसे पाप करते जाएंगे, अंतःकरण दूषित हो जाएगा। इसलिए अंतःकरण को शुद्धि का साधन सुमरण है। निसंदेह आप ये मानो या ना मानो, मैंने आपको बदल दिया है।
मानो या ना मानो, ये तुम्हारी विचार की चीज है। नाम की ताकत से आपका हृदय प्रकाशित कर दिया। क्या किया? सच ही है, आपकी आत्मा को जगाया। इसलिए साहब कह रहे हैं गुरु ने आत्म रूप लखायो। अब आत्मा पूरी फाइट कर रही है मन से। पहले मन जो कहता जा रहा था आप किए जा रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कर रहे। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। और अब मन आपके अधीन आया। मैंने 56वां साल चल रहा दीक्षा देते, मोर देन 2 मिलियन लोगों को नाम दे दिया हूं। मैं झूठे आंकड़े नहीं बोलता हूं। एक पंथ बोल रहा था 7 करोड़ लोगों को मैंने नाम दिया है। बिल्कुल गलत। 7 करोड़ लोगों को नाम दिया यानी हर 5 आदमी में 1 आदमी, हर 10 आदमी में 1 आदमी। गलत आंकड़ा। हम तो जिनको दीक्षा देते हैं रजिस्टर में नाम लिखते हैं, उसका पता लिखते हैं। हमारे पास तो आंकड़े हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो इस दरमियान में मैंने देखा सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही धक्क दरार। जरूर आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया। ये परिवर्तन कैसे आया? अपने दिल से जानिए। जो सब दुनिया को नचा रहा है मन आपके अधीन है। कई ऐसी मन की चीजें आप उछाल देते हैं। आप अपने पिछले कृत्य देखो, कर्म और वर्तमान के, तो आपको लगेगा सच में काक पलट हंसा कर देना। ऐसा नाम सदगुरु में देना। तो भाइयों ये ध्यान रखना, हमेशा मन पर नजर रखना। नजर कैसे रखोगे? दूरबीन से आदमी दूर तक देखता है, इस तरह आप स्मरण करना तो आप में चेतना बढ़ेगी, आपकी सुरती चेतन होगी, आंतरिक चक्षु खुल जाएगा, मन की हर गतिविधियां आपको अनुभव होगी। जरूर नाना पंथ जगत में बहुत पंथ और मत मार गए, लेकिन आप जैसा परिवर्तन किसी में भी नहीं है। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना, क्योंकि आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, आप मजबूत है। तभी तो मैं 3 चीज की जय पुकारता हूं। पहला, सदगुरुदेव की जय। दूसरा, भक्त मंडली की जय, आपकी जय। तीसरा, आज के आनंद की जय। जब आप सत्संग में बैठे एक वातावरण अलग है, उसकी भी जय पुकारी। धन्यवाद।